Hello everyone, welcome back on our channel friends. This is Rajnikant Bharti once again before you in the series of awareness of hearing loss. So first of all, I request to you all friends, do share these videos, and if you have not subscribed this channel, please subscribe it. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किए हैं डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस से संबंधित। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस से संबंधित। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बेसिक जानकारियां आप लोगों को टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस के बारे में देंगे। आपको पता लगेगा हेयरिंग लॉस के टाइप को कैसे रिपोर्ट करते हैं। सामान्य रूप से हेयरिंग लॉस को बोले तो हेयरिंग लॉस कैन हैपन एनी पार्ट्स ऑफ आवर ईयर और ऑडिटरी सिस्टम वर्किंग नॉट प्रॉपरली। हमारे कान के किसी भी भाग में दिक्कत होना जिससे हमारा कान सामान्य रूप से काम ना करे, उससे हमको हेयरिंग लॉस होता है, हेयरिंग प्रॉब्लम होती है। हेयरिंग प्रॉब्लम ही हेयरिंग लॉस होती है। इसको क्लासिफिकेशन कैसे डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस में करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात किए थे। हमारा कान एनाटॉमिकली 3 भागों में बटा होता है। आउटर ईयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस जो कान की नली बोलते हैं, उसके बाद से दिखने वाला कान पिन्ना, मिडिल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल्स और स्टेशन ट्यूब। उसके बाद से इनर ईयर आते हैं। इनर ईयर में कॉकलिया, सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑडिटरी नर्व्स। मुख्य रूप से इतने पार्ट होते हैं हमारे कान में। इसमें कहीं भी दिक्कत होगी उससे हमको हेयरिंग लॉस होगी। सामान्य रूप से हेयरिंग लॉस 4 प्रकार के होते हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, मिक्स्ड टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस और चौथा ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस में पहला होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस समस्या होने का कारण हमारे कान का मध्य भाग या बाहरी भाग, आउटर ईयर और मिडिल ईयर में हुई रुकावट है। अगर हमारे कान की समस्या का कारण कान का बाहरी भाग और मध्य भाग होता है तब हमको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। इस प्रकार की हेयरिंग समस्या पूरी तरीके से ट्रीटेबल होती है, पूरी तरीके से ट्रीट किए जा सकते हैं। इसके मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी होते हैं और सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं। समस्या के अनुसार इसको ट्रीटमेंट किए जाते हैं। हम हेयरिंग असेसमेंट जब करते हैं, हमारे पास हेयरिंग असेसमेंट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कई असेसमेंट ये होते हैं जो कि हमारे कान के मध्य कान तक ही मेजर करते हैं। कुछ असेसमेंट जो होते हैं हमारे कान के आंतरिक ईयर के फंक्शन को मेजर करते हैं। कुछ सब्जेक्टिव असेसमेंट होते हैं जो कि हमारे कान के ओवरऑल फंक्शन को मेजर करते हैं। जैसे कि एक सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है पीटीए, प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट। यह एक सामान्य टेस्ट होता है। इसमें हमको एयर कंडक्शन के साथ साथ बोन कंडक्शन रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। इससे हमको पता लगता है कि हमको टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल या मिक्स्ड टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस है। हमारे इसमें जो बोन कंडक्शन रिस्पॉन्स जो होते हैं डायरेक्ट हमको इनर ईयर से मिलता है, इसलिए हमको क्लासिफाई करने में ईजी हो जाता है। अगर हमारा कान की दिक्कत, समस्या का कारण आउटर ईयर और मिडिल ईयर में समस्या है तो डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस के साथ टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस कंडक्टिव रिपोर्ट करते हैं। इस प्रकार की रिपोर्टिंग से ये पता लगते हैं कि हमारे कान की समस्या का ट्रीटमेंट किस प्रकार से जरूरी है और प्रोग्रेस इसको देखते हैं, क्योंकि इस प्रकार की समस्या पूरी तरीके से ट्रीटेबल होती है, पूरी तरीके से ठीक की जा सकती है सर्जिकल ऑप्शन के साथ, मेडिसिनल ऑप्शन के साथ। इसलिए हेयरिंग लॉस, डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस के साथ टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। इसी प्रकार से टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस में दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। हेयरिंग समस्या होने का कारण हमारे कान का आंतरिक भाग, इनर ईयर या ऑडिटरी नर्व्स है, तो उसको हम टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस में सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस या परमानेंट हेयरिंग लॉस बोलते हैं। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस को ही सामान्य रूप से परमानेंट हेयरिंग लॉस बोलते हैं और परमानेंट हेयरिंग लॉस रिस्टोर नहीं होता। इसी प्रकार से मेडिसिन से या सर्जरी से सामान्यतः सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस ट्रीट नहीं होता। इस प्रकार के हेयरिंग समस्या में अगर हमको पता लगता है कि हमको
इनकी कान के आंतरिक भाग में दिक्कत है या ऑडिटरी नर्व्स में दिक्कत है तो डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस के साथ टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस में सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस SNHL रिपोर्ट करते हैं। इस प्रकार की हेयरिंग समस्या में हेयरिंग एड एक अच्छा विकल्प होता है। टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस में नेक्स्ट होता है मिक्स टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। मिक्स टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस में जैसा कि मिक्स टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस नाम से ही पता है, इसमें कान का कंडक्टिव पार्ट और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग पार्ट दोनों में दिक्कत होती है, यानी उनको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के भी सिम्टम्स हैं, उसके बाद से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के भी सिम्टम्स हैं। यानी कान के मध्य कान में भी दिक्कत, बाहरी कान में भी दिक्कत के साथ साथ आंतरिक कान में भी दिक्कत होती है। इस प्रकार के हेयरिंग समस्या को ट्रीट करने के ऑप्शन मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी होते हैं, सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं और एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेज भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि लॉस ऑफ सीवियरिटी, टाइप ऑफ सीवियरिटी में किस प्रकार की समस्या ज़्यादा है और एज क्या है। एज भी एक बड़ा फैक्टर होता है ट्रीटमेंट में। हेयरिंग समस्या को ट्रीट करने में एज भी बड़ा फैक्टर होता है। इसी प्रकार से एक और टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस होता है जिसको बोलते हैं ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस प्रकार के हेयरिंग लॉस में हमारे कान में हेयरिंग साउंड्स नॉर्मली इंटर करते हैं, लेकिन हमारे कान के आंतरिक भाग में, इनर ईयर में और ऑडिटरी सिस्टम में डैमेज होने की वजह से वो हेयरिंग साउंड्स हमारे ब्रेन तक उस मात्रा में या उस तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं जिससे कि हमारा ब्रेन उस साउंड को अंडरस्टैंड कर सके। इस प्रकार की हेयरिंग समस्या को हम ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के केसेस को रिपोर्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग केसेज होते हैं, क्योंकि इसको फाइंड आउट करने के लिए विभिन्न प्रकार के हेयरिंग टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद ही इसको रिपोर्ट करते हैं। ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पूरी टेस्ट बैटरी अपनाते हैं इसमें। उसके बाद से अगर ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर फाइंड आउट होता है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।